हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेशेंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं पेशेंस हमें हर फील्ड में, हर सिचुएशन में, हर एनवायरनमेंट में बहुत यूज़फुल रहता है। पेशेंस हम पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह यूज़ करते हैं, बट स्पेसिफिक अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स में पेशेंस कहाँ यूज़फुल है, किस तरह से यूज़फुल है, क्या हम रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं पेशेंस फॉलो करके। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो गाइज, आज का टॉपिक है मेरी बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। इसमें मैंने कई जगह पे पेशेंस के बारे में बात करी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, सबसे पहले हम समझेंगे कि पेशेंस है क्या, कहाँ पे पेशेंस आती है, किस तरह से पेशेंस आती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो पेशेंस वो सिचुएशन होती है या वो अवस्था होती है जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो, हम स्ट्रेसफुल हो, टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, प्रॉब्लम में घिरे हुए हों, लेकिन हम अपने आप को काम रखें, कंपोज रखें और उस सिचुएशन से लड़ने के लिए या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम अपने आप को शांत रखते हुए उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हो, आपको अपने मन को, अपने विचारों को शांत रखना होता है और उस सिचुएशन में गहराई से सोचते हुए, समझते हुए एक एक्शन लेना होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी सिचुएशन में हैं तो हमें पेशेंस को फॉलो करना चाहिए। इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जिस भी सिचुएशन में हम होते हैं। अगर हम पेशेंस रखते हुए, चीज़ों को एनालाइज करते हुए, चीज़ों को समझते हुए एक प्रॉपर एक्शन लेते हैं या डिसीजन लेते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और हम उस सिचुएशन से एक पॉजिटिव नोट पे बाहर आते हैं। तो इसीलिए किसी भी तरह की सिचुएशन पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, और जहाँ तक हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ हम गुस्सा हो सकते हैं, जहाँ हम स्ट्रेस हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, जहाँ पे कई बार हमें प्रेशर होता है कि हम सेल्स को क्लोज करें। बट उन सभी सिचुएशंस में कई बार कस्टमर्स हमसे गलत तरीके से व्यवहार भी करते हैं, सीनियर्स भी कई बार गलत व्यवहार करते हैं, या कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नोक झोंक वाली सिचुएशन हो। तो हम उस सिचुएशन में जितना ज़्यादा डीप थॉट के साथ में, जितना ज़्यादा कामली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उतना पॉजिटिवली वो सिचुएशन हमारे फेवर में आती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हमें हमेशा पेशेंस को फॉलो करें। सेम वे सेल्स में भी हम पेशेंस को बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे पे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग पर्सपेक्टिव में पड़ता है। गाइज, अब हम बात करेंगे पेशेंस क्यों ज़रूरी है, क्या पर्पज़ होता है पेशेंस का और किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेशेंस की, तो पेशेंस थ्रू आउट सेल्स प्रोसेस में, हर सिचुएशन में हमें यूज़फुल होती है। हम पेशेंस को फॉलो करते हुए बहुत सारी सिचुएशंस जो हमारे फेवर में ना भी हों, उनको अपने फेवर में ला सकते हैं। बट नॉर्मली पेशेंस कहाँ कहाँ, किस किस तरह से यूज़ होता है, अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। गाइज, फर्स्ट पॉइंट है लिसनिंग टू योर प्रॉस्पेक्ट या प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि हम पेशेंस जब हम फॉलो करते हैं, जब हम अपने क्लाइंट को सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें भी क्लाइंट बोल सकता है जो हमें अच्छी ना लगे या जो हम सुनना ना चाहते हों। तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट रहें, समझें क्लाइंट आपका क्या कहना चाहता है, क्या उसके कॉज है, क्या उसके कंसर्न्स हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं। अगर उसका पास्ट बैड एक्सपीरियंस रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से या आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफरिंग से, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। गाइस, सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड योर क्लाइंट विद टाइम, स्पेस एंड साइलेंस। दैट मीन्स जब आपका क्लाइंट कन्वर्सेशन में हो, बात कर रहा हो, बता रहा हो चीज़ों के बारे में, उस टाइम ज़रूरी है कि हम उसे समय दें, पर्याप्त समय दें ताकि वो अपनी बातों को ठीक से रख पाए। प्रॉपर स्पेस दें कि वो जो अपनी बातें कहना चाहता है वो खुल कर कह पाए। और साथ ही साथ उस समय हम साइलेंस को फॉलो करें, सो दैट हम क्लाइंट को मतलब अपनी बातों की वजह से एंगेज ना करें, हम उसे डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो वो जो कहना चाहता है हम उसको प्रॉपर तरीके से सुने और समझें। गाइस, थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स नीड्स, चैलेंजेस एंड गोल्स।
इसका मतलब ये है कि हम समझने की कोशिश करें इस सिचुएशन में कि उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स ही इज़ फेसिंग एट दैट मोमेंट, या आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसको लेके कुछ उसके ऑब्जेक्शंस हैं या कोई प्रॉब्लम है या कंसर्न्स है, वो समझने की कोशिश करें। एंड लास्टली उसका एक्चुअल गोल क्या है, वो एक्चुअली क्या अचीव करना चाहता है, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए उसकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, उसके चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए हम जो अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो इस तरह से प्रेजेंट करें कि ये तीनों एस्पेक्ट भी कवर हो जाए। बट उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम ये चीज़ों को समझ पाएँ क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। गाइज, फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंड बायर्स सिनेरियो बिफोर ऑफरिंग सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि बायर की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायरमेंट, नीड्स, ऑब्जेक्शंस, वो सब तो ठीक है। अदर देन दैट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इफ़ ही रियली वांट टू इन्वेस्ट, बट क्या उसके पास उस समय फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम है, या वो अभी उसको सॉल्यूशन को लेना नहीं चाहता, कुछ समय बाद लेना चाहता है, या उसको सॉल्यूशन जो आप ऑफर कर रहे हो उससे पहले जो पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या पुराना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ही इज़ यूजिंग उससे बाहर निकलना है, उसको सेल ऑफ करना है, किस तरह से उसकी करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, वो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। और वो समझने के बाद जो हम ऑफरिंग करेंगे दैट विल बी मीनिंगफुल टू हिम। Guys, fifth point is help your customer to understand exact problem, concern and barriers. That means कई बार ऐसा होता है कि वो खुद चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्या क्या प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग है जो उनको हेल्प कर सकते हैं उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से बाहर आने में। जो भी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन ऑफर करना है इन सच अ वे कि कस्टमर जो कंसर्न्स या जो प्रॉब्लम्स लेके बैठा हुआ है उसका सॉल्यूशन भी उसको मिल पाए, साथ ही साथ ही शुड फील एंगेज्ड विद द प्रोसेस। गाइज, अब हम बात करेंगे कि क्या पेशेंस हम डेवलप कर सकते हैं। तो आंसर इज़ येस, पेशेंस कैन बी डेवलप्ड। वो किस तरह से कर सकते हैं अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे 15 वेज थ्रू विच वी कैन डेवलप पेशेंस। तो गाइज, सबसे पहला पॉइंट है नो योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर इम्पेशेंस। दैट मीन्स कि आपको जो इम्पेशेंस वाली सिचुएशन है या प्रॉब्लम है वो कब अराइज होती है, कैसे अराइज होती है, क्यों अराइज होती है, किन सर्कमस्टांसेस पे अराइज होती है, वो सब समझना ज़रूरी है। अगर आप ये समझ पाएंगे कि कब कब कैसे कैसे क्यों, किस रीज़न की वजह से आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप एंग्री हो जाते हैं, तो वो चीज़ें अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा आगे चल के इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझें रीज़न ऑफ योर इम्पेशेंस। गाइस, सेकेंड पॉइंट इज़ वॉच योर थॉट्स। दैट मीन्स कि जब आप इम्पेशेंट सिचुएशन में होते हैं उस समय आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे होते हैं, कितना आपको गुस्सा आ रहा होता है, किस किस तरह से आप उस गुस्से को निकालना चाहते हैं, कितना आपको उस समय चिल्लाने का मन करता है, वो सब जो थॉट्स आपके मन में चल रहे होते हैं उस सिचुएशन में अब उनको समझने की कोशिश करें कि वो विचार होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। गाइस, थर्ड पॉइंट इज कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। दैट मीन्स जो आपने सिचुएशन एनालाइज की, प्रॉब्लम्स एनालाइज की कि किस किस वजह से आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, उन सिचुएशन को लिस्ट डाउन कर लीजिए एंड ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दो सिचुएशंस। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ट्राई करें कि आप वहाँ से निकल जाएं या उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें कामली, पॉसिबल हो तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो बेटर ऑप्शन इज़ टू गेट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। गाइस, फोर्थ पॉइंट है लर्न टू मेडिटेट। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप अपने आप को इसकी वजह से काफ़ी हद तक काम कंपोज रख सकते हैं। आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं और किसी भी एडवर्स सिचुएशन में आप अपने आप को काम रख सकते हैं, पेशेंस फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे करके आप मेडिटेशन की तरफ जाएं, मेडिटेशन को फॉलो करना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें। उसके लिए राइट टेक्निक सीखें सो दैट कम समय में आप मेडिटेशन को फॉलो करके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। गाइस, फिफ्थ पॉइंट है प्लान थिंग्स वेल। दैट मीन्स कि आप किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल मीटिंग के लिए जब जाते हैं, चाहे पोटेंशियल क्लाइंट हो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो या किसी भी तरह के मीटिंग्स हो, प्रेजेंटेशन हो, ट्रेनिंग हो, आप हमेशा कोशिश करिए कि उस सिचुएशन के लिए आप पहले से तैयार हो।
जो भी इंफॉर्मेशन नोटिंग्स आपको करनी है वो नोट डाउन करके रख लीजिए, सो दैट जब आप मीटिंग में जा रहे हो तो फुल फ्लेजेड तैयार होके जाएं। तो इससे क्या होगा कि कोई भी एडवर्स सिचुएशन अगर आ रही होगी या आ सकती होगी और आप वेल प्लान्ड है तो आप उसको बेटर वे में मैनेज भी कर पाएंगे। गाइस, 6th पॉइंट है कीप बिगर होराइजन। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी मीटिंग में जा रहे हैं, जो भी पोटेंशियल क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, चाहे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, आपका जो होराइजन है दैट शुड नॉट बी कि क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर सेल। आपका होराइजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए, और आप उसके हिसाब से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें, फिगर आउट करने की कोशिश करें कि किस तरह से आप चीज़ों को बैलेंस वे में मैनेज कर पाएंगे, और धीरे धीरे इस सिचुएशन को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ मैच करके आपका जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ, उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव ज़रूरी है कि आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ना रखें, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखें। गाइज, 7th पॉइंट इज हैव अ बिजनेस एक्यूमेन। दैट मीन्स जब भी आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मीटिंग में हैं, चाहे वो पोटेंशियल क्लाइंट है या एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, आप उस सिचुएशन को इस तरह से एनालाइज करने की कोशिश करें कि उसमें आप क्या बिजनेस जनरेट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड एंड ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड। उस बिज़नेस को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, क्या क्लाइंट के साथ में डिस्कशन करना है, ये सब आपको इनिशियल लेवल पे ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ उसके साथ में आप क्या वे अहेड होगा, किस तरह से आप उसको प्लान करेंगे, चैनलाइज करेंगे, किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को बिज़नेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बिज़नेस एक्यूमेन आपको होना बहुत ज़रूरी है, और ये इनिशियल लेवल पे अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आपकी हेल्प करता है। गाइज, 8th पॉइंट इज थिंक ऑफ अदर्स ओरिएंटेशन। दैट मीन्स कि आपको किसी भी गिवन सिचुएशन में जब आप मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग में होते हैं, तो यू नीड टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल, व्हाट दे थिंक, हाउ दे थिंक एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल बी डिसाइडिंग। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप उनका पर्सपेक्टिव समझ पाएँ और वो क्या चाहते हैं वो समझ पाएँ, तभी आप उनको बेहतर सॉल्यूशन दे पाएंगे। गाइज, 9th पॉइंट इज कम अप विद एन इंस्पिरेशन। दैट मीन्स कि आप जब एक गिवन सिचुएशन में है विद एग्जिस्टिंग कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर, यू शुड बी एन इंस्पिरेशन टू देम, कि वो जो आप ऑफरिंग दे रहे हैं, जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उसके साथ अपने आप को कोरिलेट कर पाएँ। और क्योंकि हर क्लाइंट अलग है, हर सिचुएशन अलग है, तो आपको हर बार नए नए थॉट्स आने चाहिए, नए नए आइडियाज़ आने चाहिए, जिनको आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट या एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर पाएँ और उनको ऑफरिंग उस तरह से दे पाएँ जिस तरह से वो परसीव कर रहे हैं या जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और आपका सॉल्यूशन उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। गाइस, 10th पॉइंट इज हैव अ प्लान बी। दैट मीन्स कि आप हमेशा तैयार रहें। किसी भी गिवन सिचुएशन में आपके पास एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होने चाहिए। जब आप ऑफरिंग भी कर रहे हैं किसी क्लाइंट को किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, तो आप हमेशा इस तरह से ऑफरिंग करें कि एक से ज़्यादा ऑफ़र या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन उनको बताएं, और जो उनके सबसे ज़्यादा फिट बैठता हो सॉल्यूशन वो सबसे पहले बताएं। उसके बाद जो कॉस्टली ऑप्शन है वो बताएं, उसके बाद लीस्ट कॉस्ट वाला जो ऑप्शन है वो बताएं। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जो आपने सबसे पहले ऑप्शन बताया है, क्लाइंट विल स्टिक टू दैट। अगर वो उस पर स्टिक नहीं करता है तो ही में ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिक्वायरमेंट ही में गो टू अपर ऑप्शन ऑल्सो, और अगर उसका बजट कम है तो ही में थिंक ऑफ पिकिंग अप द लोअर वेरिएंट एज वेल। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शंस अपने पास रखें। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप जब पहली सिचुएशन काम ना करे तो दूसरी सिचुएशन को या प्लान बी को आप यूज़ कर सकते हैं। गाइज, 11th पॉइंट है प्रैक्टिस परसिस्टेंस इन सेल्स। दैट मीन्स कि आप हमेशा कॉन्स्टेंटली जो चीज़ें फॉलो करते हैं उन चीज़ों को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते रहें, परसिस्टेंसी मेंटेन रखें। और साथ ही साथ अगर आप बेहतर सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को जब आप रिपीटेडली फॉलो करते हैं तो उनको एक प्रोसेस की तरह यूज़ करना शुरू करें। तो उससे होगा क्या कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी परसिस्टेंस बनी रहेगी और आप सेम टाइप ऑफ रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे बार बार। जो रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे विद अ फ्लो ऑफ प्रोसेस, तो वो आपके लिए आसानी होगी उनको फॉलो करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको यूज़ करना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें इस तरह से कि आपकी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस बना रहे।
गाइज 12th पॉइंट है बी डिसिप्लिन। जब भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूरी है कि आप टाइमली पहुँचें और प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हों, जो प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बताए हैं वो फॉलो करें, और साथ ही साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस जो करते हैं सेल्स में उन चीज़ों को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, और क्लाइंट के साथ में जिस तरह से आपको फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना चाहिए वो चीज़ें भी फॉलो करें। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेके, और डिसिप्लिन अगर आप होते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है और क्लाइंट को भी आपके साथ कनेक्ट करने में बेहतर महसूस होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। गाइज 13 पॉइंट है बी ऑप्टिमिस्टिक। दैट मीन्स कि आप किसी भी सिचुएशन के दौरान सबसे पहला प्रेशर ना लें, टेंशन और स्ट्रेस ना लें, अपने आप को काम और कंपोज रखें, और तीसरा चीज़ आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव आउटकम को देखें। आप हमेशा कोशिश करें कि इस मीटिंग से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या इस मीटिंग से आपको क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, उसके बारे में सोचें। तो आपका पॉजिटिव नज़रिया जितना ज़्यादा पॉजिटिव बना रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है उस सिचुएशन को कैरी फॉरवर्ड करना और उस सिचुएशन से पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव करना। गाइज 14 पॉइंट है हैव कॉन्फिडेंस। आप ये दो तरह से कर सकते हैं, एक जेन्युइन कॉन्फिडेंस और एक फेक कॉन्फिडेंस। जेन्युइन कॉन्फिडेंस तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आता है जब आप सारी चीज़ें प्रोसेस के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं, आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, सिचुएशन के हिसाब से पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें आपने तैयार कर रखी हैं, प्रॉपर तरीके से क्लाइंट को प्रेजेंट किया, सब कुछ किया, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फिडेंट होते हैं। कई बार आप कॉन्फिडेंट नहीं भी होते हैं, तभी भी आपको इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपको इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए, चीज़ों को डिस्कशन में लेके आना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस दिखे सामने वाली पार्टी को, सो दैट जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे उतना ज़्यादा कनेक्ट, उतना ज़्यादा रेपो और उतना ज़्यादा चांसेस है कि रिलेशनशिप आपका बेटर होगा, और साथ ही साथ आउटकम जो मीटिंग का है वो भी पॉजिटिव आएगा। गाइज 15th पॉइंट है कीप फॉलो अप विद योर कस्टमर। दैट मीन्स कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट के साथ फॉलो अप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं, अगर क्लाइंट ने आपके प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं भी बाय किए तभी भी आप कंटिन्यूसली उनके टच में रहते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं, तो दैट पेज। और मोस्ट ऑफ दी सेल्स में हमने देखा है कि नॉर्मली क्लाइंट वुड टेक 3 to 4 मीटिंग्स टू फाइनली से येस, एंड दिस इज़ फैक्ट इन मोस्ट केसेस। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट 1 या 2 मीटिंग के बाद भी हाँ कह देता है, बट मोस्ट केसेस ये देखा गया है कि 3 से 4 मीटिंग लगती है क्लाइंट को हाँ कहने के लिए, कई बार ज़्यादा भी लग सकती है, बट एवरेज इज़ 3 to 4 मीटिंग। तो आपको कॉन्स्टेंटली फॉलो अप करते रहना है, आपको हार नहीं माननी है पहली बार या दूसरी बार ना सुनने के बाद। अगर आप परसिस्टेंसी बना के रखेंगे, कंटिन्यूसली फॉलो अप बना के रखेंगे क्लाइंट के पास साथ में, तो डेफिनेटली आपको हाँ सुनने को मिलेगी लास्ट में। तो इसीलिए आप एटलीस्ट 3 to 4 मीटिंग, 5 मीटिंग तक आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें कि हाँ आपको यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप ऑप्टिमिस्टिक रहें उस सिचुएशन के लिए, येस सुनने के लिए, और आप कांस्टेंट एफर्ट करते रहिए, मीटिंग करते रहिए, फॉलो अप करते रहिए, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी पेशेंस के बारे में, पेशेंस क्यों ज़रूरी है, किस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बात करी पेशेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपनी लाइफ में अगर पेशेंस इम्प्लीमेंट करते हैं, सेल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सेल्स में क्या हम आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने बात करी उन 15 वेज़ के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे पेशेंस को बिल्ड करने में, ग्रो करने में। तो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक था मेरी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो इसी तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़ तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।